नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आज बात होगी पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में। क्यों ये हर महिला को कराना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है और इसी पर बात आज डिटेल में होगी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति जिंदल के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर प्रीति हमारे शो में। हेलो राजेंद्र एंड हेलो ऑल द व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पैप स्मीयर की। आज से 20 साल पहले जब सुनते थे समझ नहीं आता था ये कौन सा टेस्ट होता है। अब ये कहा जाता है कि हर महिला को कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए और किस उम्र में कराना चाहिए, ये बताइए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विमेन में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जो कैंसर है वो सबसे कॉमन कौन से हैं। विमेन के जो ऑर्गन्स लिए जाते हैं उनमें एक तो ब्रेस्ट आता है, दूसरा आता है यूट्रस जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं। यूट्रस का एक माउथ होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, और यूट्रस के साइड में 2 ट्यूब्स होती हैं और 2 ओवरीज होती हैं। ये कुल मिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव एरिया है और ये यूट्रस का माउथ सर्विक्स जो है ये वेजाइना के साथ कनेक्टेड है। ये वेजाइना है, इसके अंदर ऐसे सर्विक्स होता है और उसके ऊपर यूट्रस होता है। अगर हम वेजाइना के अंदर से देखें तो हमें सर्विक्स ऐसे दिखता है, राइट। अब फीमेल में 3 कैंसर सबसे कॉमन है पूरे वर्ल्ड में। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस के माउथ जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, बच्चेदानी का मुंह, इसको हम सर्विक्स कहते हैं, और इसके कैंसर को हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। अब यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है, सर्वाइकल हम गर्दन को भी बोलते हैं। हाँ। पर आज जो हम टॉक में डिस्कस कर रहे हैं वो हम बच्चेदानी के मुंह, सर्विक्स के कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं। तो ये सर्वाइकल और गर्दन वाला सर्वाइकल 2 अलग चीज़ें हैं। तीसरा कॉमन होता है औरतों में यूट्राइन कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। यूट्राइन कैंसर मतलब बच्चेदानी का कैंसर, और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये 2 अलग चीज़ें हैं। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर सबसे नंबर 1 आता है और इंडिया में स्टिल सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इज़ द कॉमनेस्ट। हर 8 मिनट में एक औरत इंडिया में मरती है सर्वाइकल कैंसर से। कैन यू इमेजिन इट? सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मॉर्बिडिटी, मतलब इस डिजीज़ का इतना बर्डन इंडिया में है कि एवरी 8 मिनट 1 वुमेन इज़ डाइंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। पर आपको जान के ये भी बहुत हैरानी होगी कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको 10 साल लगते हैं बनने में, और हम इसको ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि बड़ी अर्ली स्टेज में इसका पता लगाया जा सकता है और उसके लिए ही है पैप स्मीयर टेस्ट। यस, और अर्ली स्टेज में ही नहीं, इसको होने से पहले प्री कैंसरस स्टेज में पैप स्मीयर डिटेक्ट कर लेता है। अगर आज के ज़माने में किसी को सर्वाइकल कैंसर है, ये बहुत शर्मनाक चीज़ मेडिकल हेल्थ के लिए है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स इस चीज़ को, इस कैंसर को कैंसर होने से पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक बहुत सिंपल टेस्ट है पैप टेस्ट, जो आपने अभी बताया। इस टेस्ट से, जो कि टोटली पेनलेस टेस्ट है, इससे हम कैंसर बनने से पहले ही इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं और उस महिला की जान बचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि किस उम्र की महिलाओं को या लड़कियों को कब ये टेस्ट कराना चाहिए। पैप स्मीयर हमने जैसे ही कोई सेक्सुअली एक्टिव होता है, इररिस्पेक्टिव शादी हुई है कि नहीं, पर अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो 3 साल में एक बार ये सिंपल टेस्ट कराना चाहिए, और ये टिल द एज ऑफ 65 to 70 ईयर्स कराते रहना चाहिए, एवरी 3 ईयर्स। 30 की एज के बाद पैप स्मीयर के साथ हम एक HPV टेस्ट भी कर देते हैं, तो इसको को टेस्टिंग बोलते हैं। और इसको अगर आपने को टेस्टिंग कराई है तो 5 साल में एक बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और HPV क्यों कराते हैं वो भी बताइए। यस, नाउ कमिंग टू, पहले हम पैप स्मीयर का पूरा कर लेते हैं कि पैप स्मीयर टेस्ट कैसे किया जाता है। ये बहुत सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई पेन नहीं होता। इसमें एक बहुत सिंपल सा एक स्पेकुलम होता है। स्पेकुलम यानी कि एक औजार होता है जो कई जगह प्लास्टिक का होता है, कई जगह मेटल का होता है। उसको वेजाइना में इंसर्ट करते हैं ऐसे, और उससे ऐसे खोल के वेजाइनल वॉल्स को सेपरेट कर लेते हैं, जिससे कि हमें अंदर का सर्विक्स दिख जाता है। उस सर्विक्स के ऊपर, सपोज मान लीजिए ये सर्विक्स है,
तो एक ब्रश या एक स्पैचुला से उसके ऊपर ऐसे गोल घुमा देते हैं। ये टोटली पेनलेस होता है क्योंकि सर्विक्स पे कोई पेन फाइबर्स नहीं है, और उसको घुमा के उसको जांच के लिए भेज देते हैं। ये पैप टेस्ट है, 2 सेकंड का टेस्ट है, ना पेन होता है ना कुछ होता है, और उसमें कोई एनेस्थीसिया की जरूरत भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं, और ये ओपीडी में हो जाता है। शायद सबसे बड़ा डर यही है कि पता नहीं दर्द कितना होगा, और इस वजह से भी शायद महिलाएं कतराती होंगी कि क्या जरूरत है जाने की। बिल्कुल, लेकिन बहुत जरूरी है जाके टेस्ट कराना। पेन होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ एक स्पेकुलम को इंसर्ट करके वेजाइनल वॉल्स को सेपरेट करना होता है, क्योंकि सर्विक्स अंदर है ना, हम उसे देखेंगे कैसे। तो एक स्पेकुलम से उसको ऐसे सेपरेट करते हैं और एक ब्रश से सर्विक्स के ऊपर के सेल्स को 1 सेकंड में ऐसे ले लेते हैं और उसको जांच के लिए भेज देते हैं। उसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आ जाती है, और अगर कोई प्री कैंसरस सेल्स उसमें डेवलप हो रहे होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली किया जा सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड मोर देन 99% बाय अ सिंपल मीन्स ऑफ पैप स्मीयर टेस्ट। आप इतना, आपकी जो स्टडीज़ हैं वो क्या बताती, कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं इस टेस्ट को लेकर जागरूक हैं और पहुंच रही हैं टेस्ट कराने? अब काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है। इंडिया के बाहर तो ये सिस्टम में ही है कि आपके जो मेडिकल केयर से वहाँ से एक लेटर आ जाता है कि आपका पैप टेस्ट अब ड्यू है। पर इंडिया में स्टिल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम। और पर अच्छी बात यह है कि आप लोग मीडिया के माध्यम से, अब जैसे आपका चैनल है, इसके माध्यम से लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, वो अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं और टेस्ट करा रहे हैं। सेकेंडली डॉक्टर्स भी अब इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि लोग हमारे पास आते थे कि डिलीवरीज भी हो गई हैं, सब हो गए, पर उनको किसी ने पैप टेस्ट के बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स भी इसके बारे में कम जानकारी देते थे। पर अब एवरी डॉक्टर इज़ टेलिंग अबाउट द पैप टेस्ट, तो इसलिए अब जो विमेन आ रही है दे आर मच अवेयर ऑफ इट। पैप स्मीयर कराने से पहले क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? पैप टेस्ट कराने से पहले हम यूजुअली ये बोलते हैं कि अगर आप ऑब्वियसली आप सेक्सुअली एक्टिव हो तभी आप पैप स्मीयर कराने जा रहे हो, तो 3 दिन इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। बाकी और पीरियड्स के टाइम पे जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ पैप स्मीयर है वो नहीं किया जाता, पर आजकल तो हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करते हैं, LBC। ये पैप स्मीयर का मॉडिफाइड मच सिंपलर फॉर्म है। तो इसमें तो ब्रश से सेल्स लेते हैं, तो ये तो पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं, पर यूजुअली पीरियड्स के दौरान इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द वुमेन टू गो एंड गेट इट डन, और करने वाले के लिए भी मुश्किल है क्योंकि ब्लड होता है। तो पीरियड्स के दौरान मत जाइए, पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद या आने से पहले बीच के पीरियड में जाके पैप टेस्ट करा लीजिए। क्या कुछ डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या खाली पेट जाना चाहिए या कुछ ऐसा भी है? कुछ भी नहीं, आप बस उठ के चले जाइए, पैप टेस्ट कराइए और आ जाइए। इसके लिए कोई और शायद ये बहुत सस्ता भी होता है, इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, बिना डरे जाया जा सकता है। और सरकार में तो ये हर जगह फ्री है। यू कैन जस्ट गो इन एनी डिस्पेंसरी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आस्क फॉर अ पैप टेस्ट। तो वहाँ पे तो कोई पैसे लगते भी नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और वैसे भी बहुत सस्ता टेस्ट है, कोई इतना महंगा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि पैप स्मीयर को लेकर जो महिलाएं डर रही थी या फिर जिन्हें जानकारी नहीं थी उन्हें पूरी जानकारी मिल गई होगी। सेहतनामा विद राजेंद्र को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शुक्रिया।